पराठे तो अक्सर सभी घरों में बनते हैं, लेकिन आज के पराठे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। क्योंकि आज के पराठे जो बनाएंगे वो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जिससे स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन है। तो चलिए आज इस रेसिपी को बना करके आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, और जिसे आप अपने बच्चे थोड़े से भी खाने पसंद नहीं करते हैं, बच्चों को खिलाना बहुत ट्रिकी होता है, उसे बच्चे मांग मांग करके खाएंगे। इतना बेहतरीन बनाएंगे और ये अलग टेस्ट और फ्लेवर में रहेगा, जिसके डो भी डिफरेंट होंगे और इसके फीलिंग्स भी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो आज इस पराठे को बना करके वो आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। और इसे बनाने का तरीके जो होंगे वो दो तरीके से बनाएंगे, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप बना करके इसे खा सकते हैं, और स्पेशली आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके के पराठे खिला करके आपको बहुत खुशी होगा कि आज बच्चे हमारे कुछ हेल्दी खाना खाएं। तो चलिए इसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आई हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक लेंगे हम बीटरूट, यानी कि चुकंदर। तो ये करीबन वज़न में हमारा 70 से 80 ग्राम होगा। अब इस बीटरूट को क्या किए हैं, हम अच्छे से धो लिए हैं, और धो करके ऊपर का स्किन जो है इस तरह से हम नाइफ से हटा देंगे। इसका स्किन जो है थोड़ा मोटा होता है। उसके बाद देख लेंगे हम मिक्सी के जार, और मिक्सी के जार में इसे हम छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े करेंगे, और टुकड़े कर करके हम डाल देंगे, जिससे है कि आपके इजली है पीस जाएगा। और इसमें बहुत सारे जूस होते हैं, तो आपको इसमें पानी के इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसका खुद का ही इतना जूस होता है, इसी से आपका बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। तो ये हमारा चुकंदर जो है अच्छे से पीस चुका है। अब इसे छन्नी से इसका जूस हम निकाल लेते हैं। तो इसका जूस देखिए हम निकाल लिए हैं। तकरीबन हाफ कप के करीब हमको एक बीटरूट में जूस मिला है। अब चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस में। तो डो बनाने के लिए हम बहुत ही हेल्दी आज का ब्रेकफास्ट है, तो इसीलिए हम बीट फ्लावर से बनाएंगे, यानी कि गेहूं के आटे से, जो हम रेगुलर घर में बनाते हैं चपातियाँ। तो ये 1.5 कप हम लिए हैं गेहूं के आटे, वजन में करीबन 350 से 400 ग्राम होंगे। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन, और सॉल्ट डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। दोनों चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच इसमें डाल दिए हम घी मेल्ट करके, और इसके बाद घी को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को आपको इक्वली मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हम जूस निकाल करके रखे हैं बीटरूट को, उससे हम इसको डो को बनाना है। तो पहले तो हम जूस का ही इस्तेमाल करेंगे, जितना हमारा जूस है वो सभी हम डाल देंगे, और उसी से हम डो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा जूस कम पड़ जाए तो 2 से 3 चम्मच आपको पानी लेना है कटोरियों को धो करके, और उसके बाद उसको हम इसमें डाल देंगे, और एकदम सॉफ्ट नीट डो बना करके हमको रेडी करना है। तो देखिए कितना ही सॉफ्ट हमारा डो बना है, और देखने में इतना प्यारा कलर इसका आया है। तो बच्चे तो ऐसे भी कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो अब हमारा डो रेडी है। अब चलते हैं फिलिंग्स बनाने के लिए। तो 3 लिए हैं हम मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आलू के ग्रेटर से हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को जब भी इस्तेमाल कीजिए तो ग्रेट करके कीजिए, जिससे है कि गुठलियाँ नहीं रहेगी, आपको बेलते समय पराठे में दिक्कत नहीं होगी। अब लिए हैं हम 100 ग्राम होममेड पनीर, और उसको भी हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को हम ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मिलाएंगे कुछ और चीज़ें, जिससे हमारा फ्लेवर बढ़ जाए। एक लिए हैं मीडियम साइज़ का प्याज एकदम बारीक चॉप करके, एक लिए हम ग्रीन चिल्ली, और हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स। इस वजह से हम ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल कम किए हैं। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें हाफ चम्मच गरम मसाले के पाउडर, और टेस्ट सॉल्ट जो डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। और गरम मसाले का पाउडर डालने से थोड़े से जो है फीलिंग्स आपके चटपटे हो जाएंगे। इसके बाद 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे चाट मसाले। तो आप चाट मसाले डाल सकते हैं, फिर भुने हुए जीरे का पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हाफ नींबू को हम इसमें निचोड़ देंगे। आप 1 चम्मच नींबू का जूस का इसमें इस्तेमाल कीजिए, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ पनीर से भी बना सकते हैं,
लेकिन अगर आलू और पनीर दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप बनाइएगा इस पराठे का, तो टेस्ट जो है एक अलग लेवल का ही आता है। तो इसीलिए हम जब भी बनाते हैं तो दोनों तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा फिलिंग्स बन के रेडी हो गया। अब डो चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है रेस्ट करने के बाद। इसे एक बार और इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें से आधा पोर्शन हम लेंगे और इसके बड़े बड़े साइज के जो है वो पेड़े हम कट करके और रेडी कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप स्टफ पराठा बनाइए तो जो पोर्शन है थोड़े बड़े बड़े लीजिए। तो इस तरीके से हम पोर्शन लेते हैं और देखिए कितना है खूबसूरत हमको लग रहा है। तो अब इसे हम एक कटोरी के शेप देंगे मसल करके। तो इस तरह से कटोरी का आपको शेप बना लेना है उंगलियों से और एक चम्मच भर करके बड़ा चम्मच से आपको फिलिंग्स को इसमें डाल देना है और इस तरह से फिंगर को चारों तरफ से दबाते हुए इसको जो है इस तरह सील कर देना है और ऊपर का पार्ट जो है वो रिमूव कर देंगे। और ये हमारा पराठा देखिए इस तरह से फिल हो गया। अब सूखे आटे में थोड़ा सा इसे हम डस्ट कर लेंगे, जिससे हमको बेलना थोड़ा आसान हो। और पहले हथेलियों से इसे जितना हो सके आप फ्लैट कर लीजिए और इसके बाद आपको हल्की हाथों से बेलन से जो है वो बेल करके और रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारा थोड़ी सी भी जो है पराठे है आपके फटेंगे नहीं और थोड़े से भी दिक्कत नहीं होंगे इसे बनाने में। और देखने में देखिए कितना बेहतरीन और ईजी आपका बेल करके रेडी हो जाएगा। तो ये तो पराठे एक हमारा सिंपल वाला जो हमेशा हम लोग के घरों में बनते हैं वो पराठे बन करके आपके देखिए रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से आपको पराठे पसंद है तो इस तरह से बना लीजिए, इजी आपके बनाना है। अब हमारा एक पराठा ये बन कर रेडी हो गया। अब चलिए एक बार दिखाते हैं दूसरे तरीके के। अब उसी पोर्शन को हम लेंगे इस तरह से और ले करके एक चपाती के जैसा बड़े साइज का पतला रोटी बना करके हमको रेडी करना है। जिस तरह से आप डेली का जो रोटी चपाती घर में बनाते हैं फुल के, उसी तरह से आपको बेल लेना है। तो इसको आपको पोर्शन बड़ा था तो बड़े साइज का इस तरह से बेल लेना है। अब इस पर एक चम्मच ऑयल या घी कुछ भी आपको लगा देना है। इसकी वजह से जो इसके लेयर है वो बहुत बेहतरीन से खुलेंगे इस तरह से, आए स्टिकी नहीं होंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम फिलिंग्स को स्प्रेड करेंगे इस तरह से स्पून से। तो देखिए जो मेरा फिलिंग्स है इसमें थोड़े से भी गुठली नहीं है, यानी कि जो दाना दाना बड़ा बड़ा रहता है वैसा नहीं है। वैसा रहने से आपके पराठे जो हैं थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएंगे बनाना। तो ये हम अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं। अब प्याज भी जो काटे हैं हम थोड़े काटे हैं छोटे छोटे। अब इस उंगलियों से इस तरह से टाइटली आपको एक रोल करना है। तो एकदम टाइटली रोल करना होगा। इसके बाद एक तो साइड ले करके और दूसरे साइड से इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है और ज्वाइंट कर करके और इसे अच्छे से आपको दबा लेना है। तो देखिए आपको दोनों तरीके के पराठे आज हम बता रहे हैं, एक ही मेहनत में बन जाएंगे। जो आपको पसंद है, जो आपके बच्चे खाते हैं वैसे बना सकते हैं। अब इसे भी हम बेल लेंगे। तो ये हो गया आपके लच्छा पराठा और वो हो गया आपका सिंपल पराठा। तो दोनों ही पराठे बनाना आसान है और दोनों ही पराठे आपके भी थोड़ी सी भी फटेंगे नहीं। तो देखिए दोनों पराठे कितना बेहतरीन हमारा बेल गए हैं। अब चलते हैं इसे सेकने का प्रोसेस में। तो एक तवा बिठाए हैं और उसे मीडियम हीट होने देते हैं। जैसे ही तवा मीडियम हीट होगा तो पहले जो सिंपल वाला पराठे हम भर करके रखे थे उसे हम सेक लेते हैं। तो एक तरफ से 2 मिनट सेकने के बाद फ्लेम जो है मीडियम ही रखे हैं, मीडियम फ्लेम पे ही पराठे को बनाना चाहिए। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट देंगे। आप पलट करके देखिए वाह कितना एकदम खूबसूरत दिख रहा है। दूसरी तरफ भी पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। पराठे हमारे दोनों तरफ से सेक गए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल को डाल देंगे इस तरह। जब भी आपके पराठे थोड़े 50% सेक जाए तब भी आप ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पराठे अगर पहले ऑयल डालिएगा तो अच्छे से नहीं सीखेंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। अब दूसरी तरफ भी पराठे को देखिए पलट करके और दोनों तरफ से सेक लिए हैं। और एक जो दम सीखना भी देखिए वाह। तो इस तरह से आप भी सेकिए, दोनों तरफ से सेक सेक के एकदम क्रिस्प करारे हेल्दी पराठे आपके बन करके रेडी है। अब इसी तरह से जो लच्छे पराठे बना करके रखे थे उसे भी सेक लेंगे। तो सभी पराठे को आपको इसी तरह से सेकना है। और लच्छे पराठे के लेयर देखिए हमारा जैसे ही गर्म होने लगा है तो ये हमारा खुलने लगा है। अब इसी तरीके से लच्छे पराठे पर भी 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल करके इसे भी क्रिस्प करके दोनों तरफ से
सेकेंगे। तो एक ही मेहनत में, एक ही इंग्रेडिएंट्स में आपके 2 तरह के पराठे आप बना सकते हैं। जो आपको इच्छा हो, जो आपको ईज़ी लगे वो भी बनाइए। तो देखिए ये पराठे हमारा, ये भी पराठे सीख गया है। हमको दोनों ही ईज़ी लगता है, लेकिन अगर लच्छे पराठे बनाइएगा तो ये खाने में थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प लगते हैं, जो सिंपल पराठे के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पराठे सारे सीख गए हैं। अब चलते हैं प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। तो इसके साथ इतना ही इसमें फ्लेवर और टेस्ट है कि आपको दूसरी चीज़ें का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पिकल्स में, दही में, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सभी एकदम मांग के खाएंगे। लच्छे पराठे के लेयर देखिए कितनी बेहतरीन आए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में एक बार बनाइए। और साथ में हम 1 कटोरी दही, उस पर थोड़े से काला नमक और थोड़े से रेड चिली का पाउडर डाल करके और बस इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। बच्चों को दीजिएगा तो बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। अंदर के देखिए लेयर कितनी बेहतरीन आई है। तो आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अब मेरी ये वीडियो पसंद है, मेरी ये रेसिपी पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ में न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।